अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। और ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को देखेंगे कि वो क्या होता है। और इस इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर के ये बेसिक के अंदर मैंने ऑलरेडी लेक्चर दे दिया है, इसी प्ले लिस्ट का पहला लेक्चर, ठीक है, वो आप वो भी देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक दो चीज़ें हैं वो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाए। एक जो कम्प्लेक्स नंबर होता है वो हमारे पास x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिखा जाता है, ये आप जानते हैं, या a प्लस बी आयोटा सी प्लस डी आयोटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नॉर्मली ज़्यादातर जो है वो x प्लस आयोटा वाई या a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में हम लेते हैं, ठीक है। और दूसरी साइड पे हम यहाँ पे कोई भी 2 प्लस 3 आयोटा ये लिख लेते हैं, दरमियान में इनके इक्वल आ गया, ठीक है। अब इस चीज़ को यहाँ पे समझना है, ये वाला जो हिस्सा है हमारे पास, ये वाला क्या है, ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये वाला हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट के लिए आप जानते हैं कि आयोटा वाला जो है वो इंडिकेट करता है इमेजिनरी को, ठीक है। और इसी तरह से राइट साइड पे देखें तो ये हमारे पास रियल है, आयोटा यहाँ पे है, तो ये हमारे पास इमेजिनरी है, ठीक है। तो अब जिस वक्त इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं, मतलब कि इनके दरमियान में ये इक्वल का अगर ये आ जाए, तो फिर जिस वक्त हम इनको इक्वेट करते हैं या दूसरे अल्फाज में कंपैरिजन करते हैं इनका, तो रियल वाला रियल के इक्वल लेते हैं और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के इक्वल लेते हैं, ठीक है। ये छोटी सी बात है। अब जैसे कि ये x वाला किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल, और y जो इमेजिनरी है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल। यहाँ पे ये बात ध्यान में रखनी है कि आयोटा आपने यहाँ पे साथ में मेंशन नहीं करना, या दूसरे अल्फाज में ये हमने x इसके इक्वल रखा था ना, तो आयोटा y ये 3 आयोटा के इक्वल होगा, तो आयोटा इधर आके डिवाइड होके कैंसिल, आपके पास फाइनल रिजल्ट है कि यही बचेगा, ठीक है। तो आपने ये इक्वेटिंग कोफिशिएंट करते हुए आपने ऐसे लिख देना है, ठीक है। अब करते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ पे देखें 2x प्लस 5 प्लस वाई माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि ये वाला हिस्सा जो है ये आपका रियल है, इसके साथ हमें कहीं पे कोई भी आयोटा नज़र नहीं आ रहा, और इस साइड पे ज़रा देखें ये आयोटा आपके सामने है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जी रियल है और ये हमारे पास इमेजिनरी है। राइट साइड पे देखें ये आपका रियल है और ये आपका इमेजिनरी है। तो ये पहले क्वेश्चन में ये पूरी तफसील, बाकी क्वेश्चन हमने स्पीड में कर लेने हैं सारे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ मल्टीप्लिकेशन या इस तरह का कुछ करना होता तो फिर हम पहले वो करते, लेकिन ये सीधे सीधे हमें मिल गए यहाँ पे अलग अलग से। तो यहाँ पे आपने एक हल्की सी चीज़ लिखनी है, इक्वेटिंग, वैसे तो और भी काफ़ी है जो यहाँ पे लिख सकते, लेकिन ये सिंपल से लिख लें, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। और उर्दू वाले यहाँ पे क्या लिख देंगे जी, हकीकी और गैर हकीकी या इमेजिनरी हिस्सों को बराबर रखने से इस तरह लिख देंगे, ठीक है। तो रियल कौन सा है जी, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होगा जी, सिर्फ ये वाला रियल हिस्सा 1 के इक्वल, ठीक है। यहाँ पे दरमियान में आपने हल्की सी लाइन लगा लेनी है। यहाँ पे y माइनस 3 इज इक्वल टू ये 2 के, ठीक है, आयोटा साथ में मेंशन नहीं करना। तो अब यहाँ पे इस इक्वेशन को हल कर लेंगे और इधर से इसको, तो इसको हल करें जी, 2x ये प्लस का 5 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 2x, ये 1 माइनस 5 कितना आ गया जी -4, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इसके साथ कट होने के बाद x हमारे पास कितना आ गया -2, ठीक है। और यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, y इज इक्वल टू माइनस का 3 है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो y इज इक्वल टू ये कितना आ गया 5, ठीक है। तो आंसर आप इसका कैसे कर देंगे, स्क्वायर्ड आंसर इज x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर
जो पार्ट 2 है उसकी जानिब बढ़ते हैं। वो लिखा हुआ है जी 3x + 2 - 4 - y आयोटा 5 + 3 आयोटा। वही चीज़ इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, तो इधर से रियल देख लें, ये 3x + 2, इधर से रियल ये इसके इक्वल आ गया। और यहाँ पे अब ये प्लस माइनस का आपने ख्याल रखना है, अगर यहाँ पे माइनस आ रहा है तो माइनस इसके साथ हम लेके चलेंगे, -4 - y और इधर से 3। ठीक है, अब यहाँ पे एक और काबिल गौर बात है कि अगर आप इसको ऐसे लिख देंगे कि -4 - y, इधर ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर है तो आपने ब्रैकेट के अंदर ही इसको लेके चलना है। ठीक है, तो ये 3x 5, ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का हो गया, ये 3x = इधर कितना बच गया जी 3, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके इधर क्या हो जाएगा जी, वो डिवाइड हो जाएगा। तो x किसके इक्वल आ गया जी 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, और इसी तरह से पहले ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें आप, तो ये -4 और ये माइनस इंटू माइनस, ये क्या होता है प्लस, y = 3, माइनस का 4 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो गया, तो y = कितना आ गया 7। ठीक है, रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास कितना हो गया, x = 1 एंड y = 7। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद जी चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की जानिब। तीसरा क्वेश्चन है जी 2 + आयोटा × x + 1 - 2 आयोटा y = 3 + 4 आयोटा। अब यहाँ पे देखें कि इधर अंदर यहाँ पे भी आयोटा आ रहा है और इधर भी आपका आयोटा आ रहा है। ठीक है, तो ये रियल नहीं है, ये रियल नहीं है, इधर रियल और इमेजिनरी अलग अलग हैं। ठीक है, तो आपने पहले इनको सॉल्व करना है। ठीक है, अब पहले इनको सॉल्व कैसे करना है, अब यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा, तो पहले ये x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा, 2x + आयोटा x, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब y को इधर अंदर मल्टीप्लाई करें, 1 के साथ y मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, y, इधर बाहर प्लस है तो मतलब अंदर वाली जो अलामतें हैं वो यही रहेंगी। तो यहाँ पे -2 y आयोटा और इस साइड पे 3 + 4 आयोटा, ये हो गया। अब यहाँ पे जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हैं वो अलग करने हैं, जो रियल पार्ट हैं वो अलग से लिख लेने हैं। अब ये इधर से इसके साथ आयोटा नहीं है, इसके साथ आयोटा नहीं है, ये एक साइड पे इकट्ठा करके इस तरह से लिख ले 2x + y। उसके बाद दूसरी साइड पे आयोटा x ये आ गया और साथ में -2y आयोटा, ये अलग अलग कर लिया हमने। एक स्टेप मजीद कर लें, यहाँ पे आयोटा यहाँ से कॉमन ले लें, जैसे वो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था ना कि आयोटा इस साइड पे बाहर अकेला लिखा होता है, तो उस तरह से हम इसको लिख लेंगे। इधर x रह जाएगा और इधर -2y और ये आयोटा कॉमन निकाल के हमने यहाँ पे लिख दिया 3 + 4 आयोटा। अब देखें, रियल पार्ट हमने अलग कर लिया है और इमेजिनरी पार्ट हमने अलग कर लिया है। ठीक है, अब अगला स्टेप आप बखूबी जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो ये हो गया जी, इधर 2x + y = 3, ये वाला इस रियल के इक्वल, और इस साइड पे जी आपका x - 2y = 4। अब इससे पीछे जो क्वेश्चन थे उसके अंदर ये था कि आपकी लीनियर इक्वेशन थी इन 1 वेरिएबल, मतलब वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक x था। ठीक है, और साथ में बाकी कांस्टेंट थे, और दूसरी साइड पे एक y था, बाकी कांस्टेंट थे। लेकिन यहाँ पे देखें कि इसके अंदर 2 वेरिएबल आपके यूज हो रहे हैं और इसके अंदर भी 2 यहाँ पे ये वेरिएबल है, मुतगय्यर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं, तो लेकिन हम यहाँ पे कौन सा कर लें जी। एक तो ये है कि इधर से x की वैल्यू निकाली, वो इधर पुट कर दी। ठीक है,
या इन दोनों को एक जैसा बना लें और फिर डिवाइड कर दें, या इसको फिर प्लस माइनस करते होते हैं, ठीक है। तो कौन सा तरीका बेहतर रहेगा जी? आई होप के ये 2x है, इसको भी 2x बना लेते हैं, बाद में दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम इक्वेशन 1 कह लेंगे और इससे हम इक्वेशन 2 कह लेंगे। अब यहाँ पे तवज्जो करनी है, ये 2x है, या तो हम इसको 2x बना लेंगे, ये 2y है, हम इसको 2 बना लेंगे, जो आपका दिल चाहता है वो आप कर लेंगे। अब यहाँ पे लिखें आप मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, और जिस वक्त ये मल्टीप्लाई करना है तो ये लेफ्ट साइड के साथ भी इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड के साथ भी इस तरह से मल्टीप्लाई हम करेंगे। तो ये क्या बन गया 2x माइनस 4y, और इधर आ गया हमारे पास 8, इसे हमने कहना है इक्वेशन 3, ठीक है। मैंने ये x को बराबर बना लिया, ठीक है। आप चाहे y को भी बराबर बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे जिस वक्त ये बराबर आ गया, अगर हम यहाँ पे देखें कि ये भी प्लस का 2 है, ये भी प्लस का 2 है, अगर इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास y बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दें सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, ये फ्रॉम वाला चक्कर यहाँ से निकाल देंगे कि इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 या 2 फ्रॉम 1, ऐसे फिर वो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऊपर कौन सी लिखनी है नीचे कौन सी लिखनी है। आप सिंपल ये लिखें सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को जी माइनस करना है। आप जौन सी मर्जी ऊपर लिख दें, जौन सी मर्जी नीचे लिख दें, ठीक है। तो 2x ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ 3, और नीचे मैं ये वाली लिखूंगा 2x माइनस 4y 8। अब जिस वक्त सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप जानते हैं कि जो नीचे हम या सेकंड वाली जो भी होती है चीज़, उसके साइन हम बदल देते हैं। ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का था ये भी माइनस का हो गया, ठीक है। तो ये इसके साथ कैंसिल, यही हमारा मकसद था कि एक चीज़ या एक वेरिएबल यहाँ से ख़त्म हो जाए। और बाकी इधर कितना बच गया 5y, और इधर कितना रह गया प्लस का 3 है, माइनस का 8 है, माइनस का 5 हमें यहाँ पे मिल गया। तो ये y 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास माइनस का 1 बच गया, ये y की वैल्यू हमारे पास निकल आई। अब जिस वक्त y की वैल्यू निकल आई तो ऊपर आपने ये 3 इक्वेशन लिखी हुई हैं 1 2 3, इस y की वैल्यू को हम इन तीनों में से जिसके अंदर मर्जी पुट कर दें तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि हमारा क्वेश्चन है कि x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको आसान लगती है मैं 1 के अंदर पुट करने लगा हूँ, तो 1 आपकी ये है 2x प्लस y इज इक्वल टू 3, यहाँ पे लिख दें पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो 2x प्लस y की वैल्यू लिखी हुई जी -1 और दूसरी साइड पे है जी 3, ये था। सिर्फ यहाँ पे y के अंदर हमने चेंज करनी है वैल्यू, ठीक है जी। तो ये 2x ये प्लस माइनस -1 और यहाँ पे 3, माइनस का 1 इधर आके क्या हो गया प्लस का, तो ये 2x 4, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, ये इसके साथ कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2, तो x भी आ गया। रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास क्या है x इज इक्वल टू 2 है और y इज इक्वल टू -1 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट है जी इसका। वन माइनस आयोटा, ये भी आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है सेम उसी तरह से होगा, ठीक है। यानी कि पहले इसको हल करना पड़ेगा, बाद में कुछ और। अच्छा जी, मल्टीप्लाई कर दें, x1 के साथ मल्टीप्लाई होके x, इसके साथ मल्टीप्लाई होके माइनस आयोटा x, यहाँ पे ये हो गया जी 2y प्लस आयोटा y, और इधर आ गया 4 माइनस आयोटा। अब यहाँ पे रियल पार्ट आपके पास ये वाले हैं x प्लस 2y, और इमेजिनरी हैं आपके पास माइनस आयोटा x प्लस आयोटा y, और यहाँ पे 4 माइनस आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे आके जो बच्चे गलती करेंगे वो देख लें। गलती यहाँ पे क्या होगी कि आपने यहाँ पे लिख देना है
इधर x लिख देंगे और प्लस y लिख देंगे, साथ में एयोटा लिख देंगे। ठीक है, अब गलती यहाँ पे क्या है कि अगर हम यहाँ पे माइनस बाहर लिख रहे हैं, अब माइनस बाहर लिख रहे हैं तो हमारा ये अंदर वाला साइन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अंदर वाला साइन हमारा चेंज हो जाएगा, प्लस था यहाँ पे वो माइनस हो जाएगा, या आप हम इसे प्लस ही रहने देते हैं, ये यहाँ पे माइनस कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से भी बात ठीक है। अगर माइनस कॉमन ले रहे हैं तो फिर यहाँ पे ये x जो है वो प्लस का हो जाएगा और y जो है वो माइनस का हो जाएगा। फिलहाल मैंने जैसे है वैसे ही लिख लिया है, दोनों तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करना है जी, वही काम, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, ये वाला जी है हमारे पास रियल पार्ट जो इसके इक्वल होगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, और उसके बाद ये वाला इमेजिनरी माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। यहाँ पे ये माइनस अयोटा लिखा हुआ है ना, तो ये -1 अयोटा है, यहाँ से ये -1 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन आपकी 2। अब ज़रा गौर करें कि ये भी जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन उसी से मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे हमें वो मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा किसी चीज़ के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये प्लस का x और ये माइनस का y हमारे पास है ऑलरेडी, मतलब इनको हम प्लस माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन 1 को और 2 को ऐड करेंगे तो फिर ये कैंसिल होगा और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पे लिख दें जी, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और इधर से माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। ऐड कर रहे हैं तो अलामतें चेंज नहीं किया करते, ये कैंसिल, और ये हो गया 3y और इधर ये भी हमारे पास 3 बच गया। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1 आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस y इज इक्वल टू 1 पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, 2 इक्वेशन है, जो सी मर्जी में पुट कर दे, मैं पहली में कर रहा हूँ पुट, तो ये हो गया x प्लस 2 y की जगह पे 1 आ गया 4। ठीक है, तो x प्लस 2 इधर 4, x इज इक्वल टू 4 प्लस का 2 इधर आके माइनस, तो x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे हमारे पास बच गया। तो रिक्वायर्ड आंसर में हमारे पास क्या चीज़ आ गई, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। उसके बाद लास्ट वन है जी हमारे पास पार्ट 5, ये है जी 3x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 7 अयोटा। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये देखें, रियल अलग है, इमेजिनरी अलग है, यानी कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो सीधा सीधा हमारा सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे लिख दें जी, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा और इधर से 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7। 3x 8 माइनस का 1 है, इधर आके क्या हो जाएगा +1। 3x ये कितना हो गया जी 9, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। ठीक है, और इधर हमारे पास 2y, ये -3 इधर आके क्या हो गया +3, 2y ये हो गया जी 10, y इज इक्वल टू 10/2, ये कैंसिल, y इज इक्वल टू कितना आ गया 5। रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास कितना हो गया जी, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 5। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.1 अपने अख्ताम को पहुंची। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर ये टॉपिक करेंगे और फिर एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।